नमस्कार, आप सबका स्वागत है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी मनाई जाती है। इस दौरान यानी गोपाष्टमी के दिन उपवास रखा जाता है। गौ माता को समर्पित इस पर्व को गायों की पूजा की जाती है। गोपाष्टमी मथुरा, वृंदावन और ब्रज का प्रसिद्ध त्यौहार है। इस दिन गाय की पूजा की जाती है। 2022 में गोपाष्टमी 1 नवंबर को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं गोपाष्टमी का शुभ मुहूर्त, विधि और इस दिन का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गायों का पूजन करना चाहिए, गाय की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद गौ माता को नैवेद्य अर्पण करते हुए नैवेद्य में गायों को रुचिकर आहार प्रदान करना चाहिए। दरअसल सनातन धर्म व संस्कृति के एक अभिन्न हिस्सा माने जाने वाली गाय को भारत में माता के रूप में पूजा जाता है। गाय माता में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। गोपाष्टमी यह पर्व गौ माता को ही समर्पित होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 1 नवंबर 2022 को देर रात 1:11 से प्रारंभ हो रही है। वहीं अष्टमी तिथि की समाप्ति 1 नवंबर को रात 11:04 पर होगी। उदय तिथि के अनुसार इस साल 1 नवंबर 2022 को मनाई जाएगी। गोपाष्टमी के दिन सुबह गाय को स्नान कराएं। इस दिन गायों का अच्छी तरह श्रृंगार करें और उन्हें अच्छी तरह सजाएं। इसके बाद फूल से गाय का पूजन करें और गाय के पैर छुएं। गाय का पूजन करने के बाद उनकी परिक्रमा अवश्य करें। अब गौ माता के पैरों की मिट्टी को मस्तक पर लगाएं और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में भगवान कृष्ण और बलराम जी को गौ रक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी, जिस कारण उन्होंने गौ पालन में प्रशिक्षण भी हासिल किया था। सनातन धर्म में गाय को माँ के समान पूजनीय माना जाता है। हिंदू धर्म में गोपाष्टमी की पूजा महत्वपूर्ण पूजाओं में से एक मानी जाती है। गोपाष्टमी के दिन गाय माता की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। आज हम आपको गोपाष्टमी की कथा सुनाते हैं। गोपाष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान करते हैं। फिर गायों और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं। गायों को संपूर्ण रूप से सजाया जाता है। फिर धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है। उनकी आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गौ ग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गायों के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से प्रगति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। इस दिन ग्वालों को उपहार देने की भी रस्म है। भगवान ने जब 6ठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गायें चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा ने कहा, लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं जाएंगे, गाय ही चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लाल, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गोचरण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गोचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देकर गणना करने लगे। तब
नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी के बात है, आप बार बार गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकाला है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गोचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जिस समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गोचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी की। भगवान के गोचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। गौ के पैरों में समस्त तीर्थ में गोबर में साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना गया है। मन में श्रद्धा रखकर गाय के गोबर को देखने से पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। गाय को माता माना गया है, इसलिए गौ माता का दूध पवित्र और पूजनीय है। अगर आप काली गाय के मूत्र को स्नान के जल में डालते हैं तो आपके 3 साल तक किए हुए पापों का अंत हो जाता है। साथ ही बताया गया है कि जिस घर में काली गाय होती है वहाँ हमेशा सुख शांति का वास होता है। माँ शब्द की उत्पत्ति गोवंश से हुई। सभी जानवरों में मात्र गाय ही ऐसा जानवर है जो माँ शब्द का उच्चारण करता है। इसलिए माना जाता है कि माँ शब्द की उत्पत्ति भी गोवंश से हुई है। गाय हम सबको माँ की तरह अपने दूध से पालती पोसती है। आयुर्वेद के अनुसार भी माँ के दूध के बाद बच्चे के लिए सबसे फायदेमंद गाय का दूध ही होता है। जिस व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता वह अपने हाथ में गुड़ रखकर गाय को खिलाए, गाय की जीभ से हथेली चाटने पर भाग्य जाग जाता है। गाय की पूजा करने से 9 ग्रह शांत रहते हैं। गौ माता के पंचगव्य के बिना पूजा पाठ हवन सफल नहीं होते। जिस जगह गाय खड़ी रहकर आनंदपूर्वक चैन की सांस लेती है वहाँ वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। जिस जगह गौ माता खुशी से रंभाने लगे उस जगह देवी देवता पुष्प वर्षा करते हैं और माँ लक्ष्मी का उस घर में वास माना जाता है। गाय में 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवताओं का वास माना गया है। इन 33 प्रकार के देवताओं में 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विन कुमार हैं। इसलिए केवल एक गाय की सेवा पूजा कर लेने से 33 कोटि देवताओं का पूजन संपन्न हो जाता है। इस दिन जो मनुष्य प्रातः स्नान करके गौ स्पर्श करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। मानता है कि गौ के पैरों में लगी हुई मिट्टी का तिलक करने से तीर्थ स्थान स्नान का पुण्य मिलता है। यानी सनातन धर्म में गौ को दूध देने वाला एक निरा पशु न मानकर सदा से ही उसे देवताओं की प्रतिनिधि माना गया है।